आगे कहते हैं, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। यस्य अतिथि भग्नाशः भूत्वा गृहात् प्रतिनिवर्तते, जिसके घर से कोई अतिथि अपनी आशाओं को भंग करके अपनी इच्छाओं को उसको उचित आदर सम्मान सत्कार भी यदि प्राप्त नहीं होता है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और इस कारण वह वापस लौट जाता है, गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा, वह उसको अपने सारे पाप दे करके और पुण्यम आदाय गच्छति, पुण्य लेकर के चला जाता है। इस प्रकार का कहा गया है। लोक में भी यह दिखाई पड़ता है, शास्त्र भी यही कहता है। और आप ऐसे अतिथि को मारने के लिए उद्यत हो गए हो, ये तो धर्मज्ञ लोगों का कार्य नहीं है। अन्यच्च और भी कहा है, उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यं सर्वदेवमयोतिथिः। उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः, उत्तमस्यापि वर्णस्य गृहम् आगतः, यदि उत्तम वर्ण के भी घर पर कोई निम्न व्यक्ति आ जाता है, अर्थात ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र भी आ जाता है, तो पूजनीयो यथा योग्य, तो ब्राह्मण के द्वारा वह शूद्र भी यथा योग्य आदर करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, क्योंकि सर्वदेवमयो अतिथि ही। अतिथि कैसा होता है? सभी देवताओं का स्वरूप लिए हुए होता है। अर्थात अपने घर में आया हुआ अतिथि चाहे उत्तम जाति का हो, चाहे मध्यम जाति का हो, चाहे शूद्र जाति का हो, घर पर आए हुए अतिथि का हर प्रकार से आदर सम्मान सत्कार करना ही चाहिए, क्योंकि अतिथि सबका गुरु होता है, क्योंकि अतिथि सभी देवताओं के रूप में अतिथि के रूप में आता है। ये बात यहाँ पर भी कही गई है। ये बिडाल कह रहा है। गृध्रो ब्रूते, गृध्र अब उसकी बात को काटता है और कहता है, मार्जारो ही मांस रुचि ही। ये बिडाल की, बिल्ली की तो मांस में रुचि होती है, मांस खाने में रुचि होती है। पक्षी शावकाश छात्र निवसंती, और पक्षियों के बच्चे यहाँ पर रहते हैं। तेनाम एवं ब्रवीमी, इसलिए मैं इस प्रकार का बोल रहा था। तच्छ्रुत्वा मार्जारो भूमि स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति। ये सब सुनकर बिडाल, जो बिल्ली, भूमि स्पृष्ट्वा, भूमि का स्पर्श करके, कर्णो स्पृशति, और कान पकड़ता है। ओहो हो, ऐसा काम मैं कभी नहीं करता। ब्रूते च, और कहता है, पूरा नाटक करता है, पूरा प्रपंच रचता है, पूरा प्रदर्शन करता है, और उसके मन में कुछ और ही है। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे भी लोग विश्वास की पात्र नहीं होते, विश्वास की भूमि नहीं होती। मया धर्मशास्त्रम श्रुतम श्रुत्वा वीतरागेण इदम दुष्करम व्रतम। धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेण इदम दुष्करम व्रतम चांद्रायणम अध्यवसितम परस्परम विवदमानानामपि शास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्म इत्यत्रैकमत्यम। तच्छ्रुत्वा मया ब्रूते च, और कहने लगा, मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर के, वीतरागेण इदम दुष्करम व्रतम, वीतराग लोगों से, इदम दुष्करम व्रतम, ये दुष्कर व्रत, चांद्रायणम अध्यवसितम, सुनकर के चांद्रायण व्रत का मैंने पालन किया है, चांद्रायण व्रत का मैंने अध्यवसाय प्रारंभ किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है। और परस्परम विवदमानानाम अपि शास्त्राणाम, और शास्त्र भी, अनेक शास्त्र कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और आपस में उनके मत भिन्नता है। तथापि फिर भी अहिंसा परमो धर्मः,
अहिंसा परम धर्म है इत्यत्र ऐकमत्यम। यहाँ सभी शास्त्र एक मत से इसी बात को स्वीकार करते हैं। यतः क्योंकि अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमं दानम अहिंसा परमं तपः। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, तथा अहिंसा परो दमः, और अहिंसा का पालन करना ही मन का दमन करना है, दम भी वही है। अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परमम तपः, और अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है। अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है, अहिंसा ही सबसे उत्कृष्ट दम इंद्रिय निग्रह है, और अहिंसा ही उत्कृष्ट दान है, और अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है। इस प्रकार वह कहता है, अहिंसा का अर्थ प्रतिपादित करता है, और वह उस अहिंसा का पालन आपको करना चाहिए। मुझ अतिथि को मारना नहीं चाहिए, इस अर्थ में वह बात कह रहा है। बेवकूफ़ बना रहा है, ठग रहा है। थोड़ी देर में देखिएगा क्या होगा। अभी तो ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। अहिंसा परमो यागस्त्वहिंसा परमं बलम, अहिंसा परमं मित्रम अहिंसा परमं श्रुतम। अहिंसा परमो यागस, अहिंसा परम यज्ञ है। मन वचन तथा कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, हिंसा न करना, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, अर्थात यही सबसे बड़ा यज्ञ है। अहिंसा परमम बलम, अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है। अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा ही अपना परम मित्र अथवा सहायक है। और अहिंसा परमम श्रुतम, अहिंसा ही सबसे बड़ा श्रुत अर्थात उपदेश है। धर्मशास्त्र आदि का पढ़ना और तदनुकूल आचरण करना है, अहिंसा के अनुरूप है। सर्वहिंसा निवृत्ता ये नरा सर्वसाहाश्च ये, सर्वस्याश्रय भूताश्च ते नरा स्वर्गगामिनः। ये नराः सर्वहिंसा निवृत्ताः, जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं, अर्थात प्राणी मात्र को भी मन वचन और कर्म से किसी भी प्रकार से कष्ट और दुख और हानि नहीं पहुंचाते हैं। सर्वसाहाश्च ये, और जो सब कुछ सहन करते हैं, सबको आश्रय देते हैं, सबके दुर्वचन भी सह लेते हैं। यदि कोई प्राणी अकारण भी दुर्वचन कहता है, अपराध भी करता है, तो उसको सहन कर लेने वाले हैं। और सर्वस्य आश्रय भूताश्च, और सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं, सबको सहारा देने वाले हैं, सभी जीवों के दुखों में सहायक होते हैं, उन्हें आश्वासन धैर्य और आश्रय देने वाले होते हैं। इते नराः स्वर्गगामिनः, ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं, अर्थात उत्तम लोक को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो लोग सब प्रकार की हिंसा से रहित होते हैं तथा सब प्रकार की सहनशीलता रखने वाले होते हैं तथा जो सबको आश्रय देने वाले होते हैं, ऐसे लोग ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और कहता है, एक एव श्रुत धर्मो निधनेप्यन्यो याति यः, शरीरेण समम नासम सर्वम अन्यत्तु गच्छति। एक एव सुहृद धर्मो, एकः धर्मः एव सुहृद, मरने पर एकमात्र धर्म ही ऐसा है जो हमारा मित्र है, और वह धर्म ही हमारे निधन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात हमारे पीछे पीछे आता है। अन्यत् सर्वम तु शरीरेण समम नाशम गच्छति, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वह शरीर के साथ सब नष्ट हो जाती हैं। अर्थात शरीर नष्ट हुआ नहीं कि सारे भोग्य पदार्थ सारे यहीं पर रह जाते हैं। धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो सबके साथ जाता है। धर्म के बिना और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, अच्छे कार्य के अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ जाए। इसीलिए यहाँ पर यही बात कही है, एक एव सुहृद धर्मो, एक ही मात्र धर्म ऐसा जो हमारा मित्र है। बाकी सारे मित्र तो इस शरीर के साथ यहीं पर रह जाते हैं
और उनसे हमारा कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन मृत्यु के पश्चात यदि कोई चीज़ जाती है तो वो धर्म ही एक मित्र के रूप में हमारे साथ जाता है। बाकी सब चीज़ें तो यहीं पर शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं।